अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 16 सिपारा है, सूरह कहफ है, उसी को कंटिन्यू करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उनमें यह कुदरत ना रही कि उस पर चढ़ सकें और न ये ताकत रही कि उसमें नक़ब लगा सकें। 97 ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि ये मेरे रब की तरफ से मेहरबानी है। फिर जब मेरे रब का वादा आ पहुँचेगा तो इसको ढाकर हमवार कर देगा। मेरे रब का वादा सच्चा है। 98 और उस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे ताकि वो एक दूसरे में घुस जाएं और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे। 99 और उस रोज़ हम जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे। 100 जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थीं और वो सुन भी नहीं सकते थे। 101 सो क्या फिर भी काफिर यही ख्याल करते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों का अपना कारसाज बनाए, और हमने काफिरों की दावत के लिए दोज़ख तैयार कर ली है। 102 और आप कह दें कि हम तुमको बता दें कि अमल के लिहाज से कौन बड़े खसारे में है। 103 वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गईं और ये ख्याल करते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। 104 ये वो हैं जो अपने रब की आयात का और अल्लाह के सामने हाज़िरी का इनकार कर रहे हैं, तो उनके आमाल बर्बाद हो गए, तो क़यामत के रोज़ हम उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। 105 यह उनकी सज़ा जहन्नुम है क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात और रसूल का मजाक बनाया। 106 बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए फिरदौस के बाग़ात उनकी मेहमानी के लिए होंगे। 108 हमेशा उसी में रहेंगे, वहाँ से वो दूसरी जगह जाना ना चाहेंगे। 108 आप फरमा दीजिए कि अगर आप मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर की स्याही हो तो समंदर ख़त्म हो जाएगा पहले इसके कि मेरे रब की बातें ख़त्म हो, अगरचे समंदर की तरह एक और समंदर उसकी मदद को हम ले आएँ। 109 तो ये आप देखें ना, इसमें क्या अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की ने जो कायनात हमारे लिए बनाई है, इसमें चरिंद परिंद बनाए हैं, इसमें पहाड़ बनाए हैं, इसमें दरिया बनाए हैं, समंदर बनाए हैं, और हमारे बागात खेत क्या कुछ अल्लाह ताला ने, फल सब्जियाँ क्या कुछ अल्लाह ताला ने बनाए। इंसान के अल्लाह ताला ने गोश्त खाने के लिए जानवर बता के हम खाएं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं कि लिखते लिखते ख़त्म हो जाएगी आपकी स्याही और समंदर का पानी ख़त्म हो, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें हम नहीं गिनवा सकते। कैसे? सिर्फ ज़मीन आप देख लें और सिर्फ आसमान है, फिर अल्लाह ने 7 दुनिया है, 7 ज़मीन 7 आसमान है। हम तो अभी किसी चीज़ को जानते ही नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है हमारे लिए वो तो हम जानते ही नहीं है, और हम लिखना चाहें उसको गिनना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूँ और मेरी तरफ अल्लाह की वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जो अपने रब से मिलने की ख्वाहिश रखता है तो इसको चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना करे। 110 तो अल्लाह ताला क्या देखें, अल्लाह ताला जब इंसान दुनिया से चाहता था, फिर दुनिया से जाते हैं जब हम, तो वो हमारा अल्लाह से मुलाकात, जो नेक मोमिन होगा ना वो खुश होगा अपने मरने पे कि अल्लाह से मुलाकात का टाइम है। अब हम अपने अल्लाह के पास, अपने रब के पास वापस जा रहे हैं। ये दुनिया तो आर्जी थी, अपने पलक झपकी ख़त्म, लेकिन जो हमारी जो हमेशा हमेशा की दुनिया है, जो हमेशा रहने वाली है, वो तो आखिरत के बाद है। अब मरने के बाद हमने अपने अल्लाह से मिलना है, और जो अपने रब से मिलने की ख्वाहिश रखता है उसको चाहिए कि हमें, जब हम अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो हम मानेंगे, जब हम अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे, जब हम अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होंगे, खुश होंगे, जब भी तो हम नेक काम करेंगे। तो जब हम अल्लाह के पास लौटाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि परवरदिगार जो आपका हुक्म था वो हमने पूरा किया, और अल्लाह ताला खुश होंगे। फिर वो अल्लाह ताला से मुलाकात का टाइम होगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।